हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई कि अब एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग हो गया है। जिसके चलते जो है यहाँ पर ना जब हमारा ये सेक्शनल टाइमिंग है तो हमें भी वही कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा जहाँ से हम टाइम लगा करके क्वेश्चन को करें। तो हम यहाँ पे क्लोक ले लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को टाइम लगा करके करेंगे, ठीक है ना। और हम चूज कर लेते हैं 45 सेकेंड वाला। हम एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे 45 सेकेंड का टाइम दें और 45 सेकेंड के अंदर हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। और अगर हम किसी भी क्वेश्चन को 40 सेकेंड या 45 सेकेंड के अंदर करते हैं, सपोज करो हम एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड में करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड में करते हैं तो 25 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1000 सेकेंड। अगर 1000 सेकेंड को मिनट में बदलो, 60 से भाग दोगे तो लगभग 16 मिनट 17 मिनट के आसपास जाएगा। और हमारा पेपर में 15 मिनट टाइम मिल रहा है, तो हम उसी हिसाब से टाइमर लगा रहे हैं जिससे कि हम 15 मिनट के अंदर पेपर में कर पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि एक एक क्वेश्चन मेरे भाई पीवाईक्यू है। कुछ भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन खुद से बना के ला रहे हैं इसलिए जल्दी हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देखो, ठीक है ना, बहुत फायदा करेगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको जो है वो ये जो हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ हम A4 साइज में प्रिंटेबल पीडीएफ ऑलरेडी हम टेलीग्राम के अंदर पहले ही दे देते हैं, एक दिन पहले ही, ठीक है ना। तो वहां से आप सोल्व कर लोगे, जो दिक्कत होगा केवल वही देखोगे, ये फायदा होगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि अगर दो नंबर इस रेशियो में है, एचसीएफ अगर 6 है तो एलसीएम क्या होगा? एलसी अच्छा सॉरी, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है, ये रूल होता है। तो 6 से कटने वाला कौन सा नंबर है? सर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 6 दूना 12, 8 4 12 13, ये भी 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने वाला केवल डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमने मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर इस सवाल को करा है। क्यों भाई? क्योंकि एलसीएम का ये प्रॉपर्टी होता है, एचसीएफ एलसीएम का ये प्रॉपर्टी होता है, याद रखना कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम। एचसीएफ जो होता है ना मेरे भाई, वो एलसीएम को हमेशा पूरा पूरा काट देता है। तो अगर एचसीएफ एलसीएम को काट देता है तो एलसीएम वही ना होगा जो 6 से कट रहा होगा, क्योंकि एचसीएफ 6 है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो इस केस में साइन और कॉस दोनों बराबर होता है। साइन और कॉस क्या होता है? बराबर। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है, ठीक है ना। कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी होता है और tan ए इज इक्वल टू कॉट बी होता है। ये तब होता है मेरे भाई जब दो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो 1 हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। तो 7 इंटू 1 7 प्लस ये भी 1 हो गया क्योंकि 37 53 90 है, tan कॉट बराबर है, तो ये हो गया 8 माइनस ये भी 1 हो गया, ये 2 और ये भी 1 हो गया माइनस का 3। तो 15 में से 5 जाएगा, यानी आंसर इज 10। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझाते हुए हमने 45 सेकंड में कराया इस सवाल को, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ये ना लिखते तो और जल्दी होता क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल में आते हैं मेरे भाई। चलो टाइमर लगाओ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए बी और सी जो है वो बिजनेस में है, पार्टनरी करते हैं। कौन कौन है भाई साहब? ए बी सी। चलो ठीक है। ए जो अपने पैसे को 4 महीने के लिए लगाता है, ए अपने पैसे को 4 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। बी जो है वो अपने पैसे को 6 महीने के लिए लगाता है, बी 6 महीने के लिए लगाता है। और सी जो है वो 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। ए जो है वो प्रॉफिट का, जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है उस टोटल प्रॉफिट का ए जो है वो क्लेम करता है 1/8, बी जो है वो क्लेम करता है 1/3। तो आप ये सोचो कि टोटल प्रॉफिट हम 8 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 24। टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया मैंने मेरे भाई? 24। अगर टोटल प्रॉफिट मेरे भाई 24 है तो आप बताओ ए कितना क्लेम करेगा? 1/8 यानी 3। बी कितना क्लेम करेगा? 1/3 यानी 8। अगर 24 प्रॉफिट में से 3 ए ले लिया, बी 8 ले लिया, तो 11 तो खत्म हो गया। बचा कितना मेरे भाई? 13। 13 प्रॉफिट बचा है। इस 13 का ही मान ये दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट ही तो होता है। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी 12 8 96 960 रुपए।
960 रुपया जो है यहाँ पर मेरे भाई एक रेशियो का मान है। ये तो 13 का मान हमने इतना रखा, तो एक का मान 960। अगर एक का मान 960 है तो ए का प्रॉफिट 3 है, तो 3 का मान कितना होगा मेरे भाई? 960 गुने 3। ये ए का प्रॉफिट है, ये ए का प्रॉफिट है, ध्यान से समझना। ये ए का क्या है? प्रॉफिट है। और ए का प्रॉफिट आएगा कैसे? ए रुपया लगाया है 4 महीने के लिए, तो 4 से भाग देंगे, 24 चौके 96, 240 रुपया, 24 दिया 72, 720। तो ए जो है यहाँ पे 720 रुपया लगाया था। इतना समझाने के बाद हमें 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा है, कोई बात नहीं। 720 रुपया यहाँ पर जो है ए इन्वेस्टमेंट करा था, ठीक है ना, क्योंकि समझाना भी जरूरी है मेरे भाई। लेकिन हाँ, आई विल ट्राई कि जल्दी हो जाए, ठीक है, 40 सेकंड 45 सेकंड के अंदर। और ये टाइमर लगाने का मतलब है कि आपको करना है 40 सेकंड के अंदर, करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। If the interest is compounded yearly, find the compound interest on the sum of the 30,000 at the rate of the 4% per annum for 3 years। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे कह रहा है कि 30,000 रुपया है 3 साल के लिए। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। अगर हम 30,000 का 4% निकालेंगे तो कितना होगा मेरे पे? 12,000। ठीक है, सॉरी, 30,000 का 4% निकालना है ना, तो 3 चौक 1200। ठीक है, 30,000 का 1200 का आप 4% निकालो, क्योंकि एक साल का 4% है, तो 12 चौके 48। तो इसका 4% निकालेंगे तो 192, 1.92। ठीक है, इस सबको करो, 12 तिया 3600, 48 तिया 144, और ये हो जाएगा 1.92। लास्ट में 92 वाला कौन ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। बात खत्म, हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये था गोल्डन रेशियो हमारा। ठीक है, और नंबर, एक नंबर जिसको गलती से 4 से भाग दे, ये नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4। एक नंबर को गुना करना था 4 से, ये ओरिजिनल है, लेकिन गलती से 4 से भाग दे दिया। जैसे मान लो वो नंबर 100 मान लेते हैं। नंबर क्या मान लेते हैं मेरे भाई? 100। हम नंबर 100 मानते हैं, तो इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा, लेकिन 4 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज चेंज रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। मिस्टेक की वजह से परसेंटेज चेंज कितना का हुआ? 375 का कमी हो गया बाई 400 में, इंटू 100 कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 4 से कटेगा 4 9 36, 9 से शुरू होना एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि के का मान क्या होगा अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो पैरेलल है। पैरेलल कब होता है मेरे भाई? पैरेलल तब होता है जब नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल होता है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कोई हल नहीं है। करना कुछ नहीं है, a1 हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा मेरे भाई a2, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। यहां से सोल्व करेंगे a1 अपॉन में a2 यानी 5 अपॉन में k+1 बराबर b1 अपॉन में b2 यानी k अपॉन में 4। ठीक है ना, इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 यानी कि -2 अपॉन 7 के बराबर नहीं है। इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो k इंटू k+1 बराबर कितना होगा? 5 चौक 20। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि k इंटू k+1, अगर 20 को हम 4 इंटू 5 लिखते हैं तो k का मान 4 है, तभी तो k+1 5 है, तो k का मान कितना है? 4 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24 सेकेंड ज्यादा लगा है, कोई बात नहीं, अगले सवाल पर आते हैं। क्योंकि समझा भी रहे ना, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन उम्मीद है आप कर रहे होगे 40 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर। अगर आपको वो तरीका पता है तो, और नहीं तरीका पता है तो बस मॉक के अंदर डेली आओ, तरीका पता चल जाएगा। एक मशीन का मार्क प्राइस 16,000 रुपया है। एक शॉपकीपर जो है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 15% का, दूसरा 8% का। कस्टमर जो है वो 12,240 रुपया पे करता है। तो कह रहा है मशीन एन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट कितना था ये पूछा है। तो 16,000 रुपया मार्क प्राइस था। पहले 15% डिस्काउंट देगा तो सामान 17/20 में बिकेगा। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, इसको रहने दो। और सामान बिका है 240 में, 12,240 में। 17 से कटेगा, 17 सते 119, 17 दूना 34। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 2 से कटेगा 812 में। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहां से इस गोलका का मान कितना हो गया? 720/800, यानी कितना हो जाएगा? 9/10। ठीक है ना, तो अगर 9/10 में बिका है यानी 1/10 का डिस्काउंट रहा होगा। 1/10 का डिस्काउंट का मतलब है 10% का डिस्काउंट है। ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर।
हम कर पा रहे हैं और आप भी कर पा रहे होगे 45 सेकंड के अंदर। कैसे बनता है क्वेश्चन? कह रहा है यहाँ पे कि ये 2.4 है, 8.64 है। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा और 8 से कटेगा 30 बार में, 8 से कटेगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 से कटेगा 15 बार में और 2 से कटेगा 51, 3 से 17 बार में, 3 से 5 बार में, 17/5। 17/5 को हम क्या लिखेंगे? 5 तिये 15 और 5 चौक 20, ठीक है, प्लस 15 चौके 60, 6, 15 चौक 90 और 6 96, 9 बचेगा, 15 से 45 और 9 54, 2 3 के बाद डेसिमल देके 5.4, 5.46 में मेरे भाई जोड़ना है 3.40, यानी कितना होगा? 6 8, 8.86। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को भी हमने 40 सेकंड में, 45 सेकंड में कर लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द, अच्छा, इन अ लीड पाइप 4.2 मीटर लॉन्ग, एक पाइप है जो कि 4.2 मीटर लंबा है, एक पाइप है जो कि 4.2 मीटर लंबा है मेरे भाई, ठीक है। तो एक पाइप है जो कि 4.2 मीटर लॉन्ग है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 5.4 सेंटीमीटर है। पाइप है मतलब हॉलो सिलेंडर है, पाइप हमेशा हॉलो सिलेंडर होता है, याद रखना। तो पाइप है तो क्या है मेरे भाई? हॉलो सिलेंडर है। ये मान लो हम सिलेंडर बना लिए, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम बढ़िया से फिगर उगर बना के कर रहे हैं, अच्छे से समझाने के लिए बस, ठीक है। तो हो सकता है इसमें टाइम लगे, फिर भी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो। ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। इस हॉलो सिलेंडर का बात हो रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 5.4 है। अगर एक्सटर्नल डायमीटर 5.4 है तो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा? आप बोलोगे 2.7, 5.4 का आधा। थिकनेस इसका जो है मेरे भाई 5.4 सेंटीमीटर है, तो 2.7 सेंटीमीटर। थिकनेस जो है इसका मेरे भाई वो 3 मिलीमीटर है। 3 मिलीमीटर है, 3 क्या है? मिलीमीटर है। मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे मेरे भाई, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर है। इसका जो थिकनेस है ना, थिकनेस जो है मेरे भाई, थिकनेस है वो है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि वेट ऑफ द पाइप निकालना है और उसका जो इंटरनल रेडियस है, अब ये जो है ना 4.2 मीटर लॉन्ग, 4.2 मीटर लॉन्ग का मतलब है यहाँ पे 420 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 4.2 मीटर को हम 420 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास अगर 25 ग्राम है तो कितना केजी इसका वजन होगा? वजन निकालने के लिए वजन ये बीच वाला होगा, क्योंकि ये जो बीच में ना ये तो खाली होगा, तो वजन ये वाला होगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना जितना मोटा है, दिस इज द वजन। वजन निकालने के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच करेंगे, तब जाके ये बीच वाला वॉल्यूम निकलेगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल एच, पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर, पाई और एच दोनों कॉमन आ जाएगा क्योंकि एच तो दोनों में सेम मेरे भाई। पाई का मतलब हो गया 22/7, एच कितना है? 420, पाई एच कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा? 2.7 का स्क्वायर माइनस का। अब ध्यान से समझो, थिकनेस अगर 0.3 है तो 0.3 इधर भी और 0.3 इधर भी, तो 0.6 माइनस होगा। लेकिन चूंकि हमें रेडियस निकालना है तो छोटा वाला रेडियस के लिए स्मॉल आर कितना होगा? 2.7 में से 0.3 माइनस कर देंगे, यानी 2.4 हो जाएगा। तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना होगा? 7 से कटेगा 6 बार में, 7 छक 42, 22 इंटू 60 इंटू 27, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 27 4 31 और 20 51, 5.1 इंटू 0.3, ठीक है। कितना हो जाएगा क्यूबिक? अब 25 से गुना भी तो करना है ना, 25 ग्राम है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि केजी में चेंज करना था। ये डबल पॉइंट से डबल जीरो नीचे आएगा, ये 1 0 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, 25 से कटेगा 4 बार में, ठीक है ना। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 21 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा यहाँ पर? 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 5 4 9 9, 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, सबके सब 11 से कट रहा है। 17 से कटेगा क्या? क्योंकि 51 है, 17 से 51 और 8, 17 दूना 34, 16 17 9 53 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 17 से, 17 एकम 17 दूना 34, 16 17 9 53 से
13, ये भी नहीं कटेगा, 17 दूना 34, 17 ते 51, 5, 17 ते 51 और 3, नहीं ये भी नहीं कटेगा, यानी कौन सा कटेगा फिर तो, इतना टाइम भी लग गया भाई, बना भी नहीं। आप इसको कोशिश करना, हम अगले उसमें ले लेंगे, ठीक है, अगले वाले में ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉक में हम इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम ले लिया, हमें 45 सेकंड के अंदर ही करने थे। क्वेश्चन ये कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर है, कुछ इस तरह से है कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिटी डिजिट, 4 टाइम यानी 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट को जोड़ने पे 4 गुना करो, तो 6 3 9 चौक 36, क्या ये बराबर है रिवर्सिंग द डिजिट? बोलोगे यस सर, 3 और 6 36, ये बराबर है। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 6, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 6 है भी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म, जो कह रहा था वो कर दिए, बात खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर एक क्वेश्चन हार्ड है ना तो एक क्वेश्चन आसान भी है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा टाइम बचत हो रहा है। 25 चेयर का कीमत जो है वो 80% ज्यादा है 20 टेबल की कीमत से। 22 टेबल का कीमत अगर इतना है तो 20 टेबल का कीमत निकाल लो ना, 20 टेबल का कीमत मान लो इतना होगा, ठीक है। अब ये 20 टेबल का कीमत जो है ना वो 25%, 80% ज्यादा है 25 चेयर से, तो ये 80% ज्यादा है, तो इसको 80% कम करने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 25 चेयर का निकालना है, 25 से भाग दे दो, 22 से कटेगा 22 चौके 88, ठीक है ना, 12 6 18, 22 सत्ते 154। यार 22 से क्यों काट रहा हूँ, डायरेक्ट 11 से काटना भाई, 11 दूना 22, 11 9 99, 7 11 6 66, 11 8 88, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, 484 आ रहा है एक चेयर का कीमत। 50 चेयर का निकालना था ना, 5 चौके 20 की जीरो बाकी दो, लेकिन नहीं आ रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 चेयर का जो प्राइस है ना वो 80% मोर देन द 20 टेबल्स, ठीक है। तो एक टेबल का कितना कितना कीमत होगा, 22 से भाग देंगे एक टेबल, ये 80% ज्यादा है, ये 80% ज्यादा है, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 5, तो हमें 4 का वैल्यू निकालना है, 4/5 करना पड़ेगा, सॉरी 80% ज्यादा है ना, 80% का मतलब होता है 4/5, यानी ये 9 का वैल्यू है, ये 9 का वैल्यू है, तो हमें 4 का वैल्यू निकालना है, 5 का वैल्यू निकालना है, 80% ज्यादा है 5 का वैल्यू, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 50 चेयर, ये तो एक का कीमत आएगा, 50 का कीमत निकालने के लिए 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 से भाग देंगे तो एक का कीमत आएगा, ठीक है। 25 से कटेगा 2 बार में, 11 से 2 बार में, 11 9 99, 11 6 66, 11 8 88, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 3 6, 2 चौके 8, हो नहीं रहा है यार, 5 चौक 20, 22 टेबल एक टेबल हो गया, अरे प्राइस ऑफ द 25 चेयर इज 80% मोर देन द प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, ठीक है। तो पहले 20 टेबल्स का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 10 648 को 22 से भाग देके हम 20 टेबल का पहले वैल्यू निकालते हैं, आराम से करते हैं, ठीक है। ये जो 20 टेबल का प्राइस है ना वो इसका 80% ज्यादा है, तो ये 9/5 है, ये 9 बाई सॉरी 80% ज्यादा है, तो ये 9 का वैल्यू है, हमें 5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 25 चेयर का आ गया, 25 चेयर का आ गया, तो एक का 25 से भाग देंगे तो एक का आ जाएगा, 50 करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करो, अब आ जाएगा आंसर, अब आना चाहिए। 25 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 9 99, 11 6 66, 11 8 88, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। 20 25 100 गुने 2 यानी 8, 4 दूना 8, 8 दूना बाकी 1, 8 1 9 इंटू 100 करना है, बाई 9 करना है,
नहीं आ रहा है ये तो। रुको भाई, अगले सवाल पर आते हैं, दो क्वेश्चन नहीं बनाए यार, टाइम लिमिट के चलते ना थोड़ा सा वो हद हद ही भर जाता है। कह रहा है रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू फेल, जो पास किया और जो फेल किया उसका रेशियो दे रखा है। अगर 44 फेल किया तो टोटल कितना है? टोटल है 11 दो 13, तो 13 से डिवाइड करो, 13 दूना 26, 2 13 दूना 26, 13 से ये नहीं कटेगा, 13 से ये नहीं कटेगा, 13 से ये नहीं कटेगा, ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसका इन सेंटर दे रखा है, तो सबसे पहले हम एक प्यारा सा ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है ना, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका इन सेंटर मेरे भाई यहाँ पर है, दिस इज द इन सेंटर। एक ट्रायंगल का जो इन सेंटर है ना सर, वो 3a,4 है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द इन सेंटर टू द साइड ए बी। मान लो ये ए बी सी है, तो ए बी साइड पे जो ये जो लेंथ है ना, वो 2 यूनिट दे रखा है। तो कह रहा है, बोल रहा है इन सर्कल का रेडियस क्या होगा। इन सर्कल पहले समझो ये वाला होगा, दिस इज द इन सर्कल, इसका रेडियस तो यही होगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखना इन सेंटर से बेस का जो दूरी होता है वो हमेशा बराबर होता है, और जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसी को तो रेडियस कहते हैं। तो रेडियस 2 यूनिट ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर साइन ए प्लस कॉस ए 5/4 है तो साइन 2a का वैल्यू निकालो। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर है। अब प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस है। लल्लू सवाल नहीं लेते हैं हम, बनाना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में फंस भी रहे हैं एक दो सवाल में। अगर हम पहले से बना के आए होते ना तो नहीं फंसते, लेकिन हमारा ये सब काम नहीं है। 25/16 हम चाहते हैं कि जब आप फंस सकते हो तो हम फंस सकते हैं, तो आप भी फंस सकते हो। 2 साइन ए कॉस ए का जो वैल्यू आएगा वो 25/16 में से एक घटाना है, तो आ जाएगा 9/16। 9/16 है 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू, और 2 साइन ए कॉस ए ही क्या होता है मेरे भाई, साइन 2a होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। अगला क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर tan a प्लस कॉट ए 4 है, tan a इंटू कॉट ए 1 है। देखो tan a प्लस कॉट ए है, तो tan a प्लस कॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a अपॉन में 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, tan स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है क्या होगा, ये बोला है ना। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर है प्लस 1, 2 tan स्क्वायर है प्लस 1। ठीक है ना, अब हम 2 tan स्क्वायर है क्या हो गया, प्लस 1। तो अभी इसको स्किप करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, क्योंकि ये नहीं होगा 45 सेकेंड के अंदर। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ इतना इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में इसका करेक्ट एक्सपेंशन कितना होगा। 6.46 है ना, 46 पर रेकरिंग है, 646 लिखेंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे, है ना, और जो रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 640/99। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पर आएंगे। एक ट्रायंगल में एक लाइन डी है, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट डी इज ड्रॉन थ्रू द सेंट्रॉइड जी। ये सेंट्रॉइड जी है, और सेंट्रॉइड जी से एक लाइन सेगमेंट खींचा जा रहा है जिसका नाम डी है। डी है एबी पर, ई है एसी पर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, इसका एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया का रेशियो बताना है। आप ये बताओ, सेंट्रॉइड का ये प्रॉपर्टी होता है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, सही है कि नहीं। हाँ सर, तो अगर यहां से यहां तक 2 होगा मेरे भाई, तो ये पूरा कितना होगा 3, क्योंकि ये 1 है ये 2 है। तो इसका कितना होगा 4। छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 4, क्योंकि एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर होता है, तो एरिया 4 होगा। और बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 9। तो बड़ा ट्रायंगल का एरिया 9 है, छोटे ट्रायंगल का एरिया 4 है। लेकिन हमें छोटा से बड़ा ट्रायंगल नहीं पूछा था, छोटा ट्रायंगल पूछा था और बड़ा ट्रेपेजियम पूछा था। तो छोटा ट्रायंगल 4 है, पूरा बड़ा ट्रायंगल 9 है। बड़ा ट्रायंगल 9 में से 4 घटाएंगे तो ये वाला 5 आ जाएगा, तो 4:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। आज हवा गोल हो गया मेरा भी भाई।
एक सर्कुलर पोंड है जो कि सराउंडेड है 2 मीटर चौड़ा, एक सर्कुलर पोंड है जो कि 2 मीटर चौड़ा है, एक सर्कुलर ये पोंड मान लो, ठीक है ना, और 2 मीटर चौड़ा यहाँ पे सर्कुलर पोंड है मेरे भाई, सर्कुलर पॉन्ड। ये सर्कुलर पोंड हो गया, ये इसका जो लेंथ चौड़ाई है वो 2 मीटर है, ठीक है। कह रहा है टोटल एरिया जो है वो 616 है, तो पोंड एरिया कितना है, तो रेडियस क्या होगा पोंड का, पोंड का रेडियस कितना होगा, सिंपल हमसे ये पूछा, ठीक है ना। पोंड का रेडियस कितना होगा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस रेडियस, ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो हमें यही बताना है, कुछ करना नहीं है, पोंड एरिया दिया ही हुआ है, रेडियस होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता, और इसी का वैल्यू दे रखा है कितना जी, 452.16, ठीक है। 22 से कटेगा क्या, 22 दूना 44, एक 22 × 5 = 110, नहीं कट रहा 22 से, 6 2 8 4 12 5 1 6, डबल जीरो नीचे आएगा ना, रेडियस ऑफ द पोंड पूछा है, ठीक है, तो छोटा आर ही तो पूछा है। ऐसा करते हैं ना, इतना करने की क्या जरूरत है, हम एक दिमाग तो लगाते हैं, दिमाग ये लगाते हैं मेरे भाई, अरे दिमाग ये लगाते हैं कि ये वाला रेडियस आर है, बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना है, 616, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर हो गया कैपिटल आर बराबर कितना होगा 616, 22 से कटेगा 22 दूना 44, 22 8 176, ठीक है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 14, आर स्क्वायर 14 है, यानी आर का वैल्यू 14 है, आर का वैल्यू 14 है, तो ये पूरा बड़ा 14 है, दो इसमें से कम कर दो तो 12 इज द आंसर, छोटा रेडियस 12 होगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, इसको करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, अगर कभी भी इस तरह का फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -77 को इधर +77 कर लेते हैं, और इधर ऐसा दिखा हुआ है 5x प्लस 6y प्लस 4z, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पर दो बाहर में होना चाहिए, बाहर में कितना होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका है, इस वाले x को ऊपर रखो, इस वाले x के कोफिशिएंट को नीचे रखो, तो 5/1, x का वैल्यू कितना है 5, सिंपल। y का वैल्यू कैसे आ जाएगा, तो y के बगल वाला को ऊपर रखो, यहां से y के बगल वाला को 1 को नीचे रखो, यानी y का वैल्यू 6। z का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ z का वैल्यू के बगल में 4 है, यहाँ z के बगल में 1 है, तो यह हो जाएगा 4, बस यहाँ बैठा दो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कितना हो जाएगा 11, माइनस का 4 थे 12, यानी 22 में से 12 हो जाएगा, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बचपन में तुम पढ़े होगे, ये 0 हो गया, ये हो गया मेरे भाई 32, और ये हमको नहीं पता है, इसको कुछ भी मान लो, ठीक है। तो माइनस का 32 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो समथिंग का वैल्यू कितना होगा -16, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अगर x एक इरेशनल नंबर है और y भी इरेशनल है, मान लो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, तो इसको जोड़ने पर रूट इरेशनल ही तो आएगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अक्षय जो है वो 2% इंक्रीज हुआ है फर्स्ट ईयर उसके सेल अमाउंट में, और दूसरे ईयर 25% इंक्रीज हुआ है, इसके साथ उसका जो प्रेजेंट सेल है इतना है, तो 2 साल पहले इसका सेल कितना था, ठीक है ना। तो 2 साल पहले मान लो x था, 2% इंक्रीज होगा तो 102/100 होगा, फिर 25% इंक्रीज होगा, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो इंक्रीज होगा तो 5/4, और बराबर कितना हो गया 142,800, 17 से ये कट रहा है 6 बार में, 17 से कटेगा क्या, 17 8 136, 17 चौके 68, ठीक है, 6 5 30, 30 से कटेगा 28 दिया 84, 280 बार में, 4 से करेंगे 28 चौके 112, सॉरी 28 चौके
112 ही होना चाहिए, 112। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 2744 आइडेंटिकल स्फीयर बनाया जा रहा है एक बड़े स्फीयर से जिसका रेडियस इतना है, तो सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये सोचो कि एक बड़ा सा स्फीयर है, उसका वॉल्यूम कितना है। उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 7 का क्यूब। ठीक है, 7 × 7 × 7, सही बात है कि नहीं। हाँ, अब ये 2744 ये पूरे बड़े गोले का है, इस गोला से 2744 स्फीयर बनाया जा रहा, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2744 से भाग दे देंगे। 2744 की जब हम बात करते हैं तो ये 14 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, तो इसको हम 14 × 14 × 14 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 का क्यूब 7 7 7 कटेगा तो 2 2 2 बचेगा, यानी 8 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 4/3 पाई इंटू कुछ नहीं, यहाँ 1 बचा और नीचे 8 बचा। ठीक है, समझ रहे हो, ये एक का आपका वॉल्यूम आ गया। एक का वॉल्यूम का मतलब है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हम मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से आर क्यूब का जो वैल्यू होगा वो 1/8 होगा, यानी रेडियस कितना होगा मेरे भाई, 1/2। रेडियस कितना होगा, 1/2। छोटे वाले का सरफेस एरिया पूछा था, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई आर स्क्वायर का मतलब है 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एक छोटे वाले गोले का यहाँ पे आपका सरफेस एरिया निकल गया। अगला सवाल पर आते हैं, अगर एक 20% चीनी के कमी होने के कारण कोई आदमी जो है वो 160 रुपया में 2.5 किलो ज्यादा खरीद लेता है, तो कह रहा है 1 किलो चीनी का ओरिजिनल कीमत कितना है। 160 का 20% निकालो, क्योंकि 20% कमी हुआ है, 160 का 20% 32 रुपया होगा। इसी 32 रुपए में वो 2.5 किलो चीनी ज्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है ना, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा, आप बोलोगे 32/2.5, 2.5 का मतलब 5/2। तो 1 किलो चीनी का दाम अभी का दाम इतना है, जो कि 20% बढ़ने के बाद है। 20% बढ़ने का मतलब है कि ये 6 का मान है, 32 × 2/5 जो है ना वो 6 का मान है 20% बढ़ने के बाद। तो 5 का मान हमसे पूछा है, 5 से 5 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये कितना आ रहा है भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। 20%, 160 का 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 160 का 20% 32 रुपया। ठीक है, 32 रुपया में अभी जो है वो 2.5 किलो चीनी मिलता है, 2.5 किलो चीनी मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मिलता है। तो 1 किलो चीनी का नाम कितना है, आप बोलोगे 32 बटे में 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, यानी 64/5। 64/5 जो है ना वो 1 किलो चीनी का दाम अभी का दाम है। तो कह रहा है यहाँ पर कि अगर अभी का दाम इतना है, तो ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा था ना, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि ये 20% कम होने के बाद है, यानी ये 80% का वैल्यू है, तो हमें 100% का वैल्यू निकालना। 20 चौके 80, 20 × 25 100, 5 से 5 कट गया, 4 से कटेगा 16 बार में, यानी 16 रुपए पर केजी यहाँ पर आपका चीनी है। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन है 0.04 पर पावर माइनस का जीरो, इसको हम लिख सकते हैं 4/100, और इसका पावर हम दे सकते हैं माइनस का 1.5। 4/100 को 100/4 भी लिख सकते हैं। वन ऐसा इसलिए लिखे ना, क्योंकि इसको उलट देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 100/4 का पावर 1/2 और इसका पावर 3, ये 3/2। और 100/4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका पावर 1/2 करेंगे 10/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और इसका पावर कितना था 3, 10/2 का मतलब 5, 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 सवाल करे हैं, 25 तो नहीं हो पाया, 1-2 सवाल में हम भी फंसे हैं आज, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे, और हमारा ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि हम फिर से पहले से करके आए क्वेश्चन और उसके बाद तुम्हें हम करा दें। तो ये हम नहीं करते, हम वो करते हैं जो हम ये सोचते हैं कि भाई अगर हम फंस रहे हैं तो आप भी फंसोगे, सिंपल सा बात है। तो वो जो 2 से 3 क्वेश्चन जो हमसे नहीं बनाए मेरे भाई, इसके लिए सॉरी, और हम कल उस क्वेश्चन को वापस से बना देंगे। ठीक है, और कल उस क्वेश्चन को हम अगले मॉक के अंदर भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, प्लीज जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक दे दो, फ्री होता है, एक सब्सक्रिप्शन दे दो, फ्री होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय सभी को, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।